दोस्तों, लोकतंत्र करनत्य में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं शत्रुबोध की। वो शत्रुबोध मुझे याद है, जब मैं इस बार जयपुर डायलॉग्स गया था तो उसका जो एक थीम थी वो शत्रुबोध थी। या तो मुझे लगता है कि भाजपा को और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री को शत्रुबोध है नहीं, और या फिर भाई उनकी एक ऐसी राजनीति है जिसमें उन्हें लगता है कि शत्रुओं को ही मित्र बना लेना है। एआई समिट चल रही है, आपको मालूम है, फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए हैं, आपको मालूम है। तो साहब, ऐसे मौकों पे बॉलीवुड सितारे जरूर पहुंचते हैं, भले उनको कुछ धिल्ले का ना आता हो, लेकिन बॉलीवुड है, ठीक है, मतलब शोबिस पे चलता है, इतना मुझे समझ में आता है। तो ऐसे मौकों पे बहुत जबरदस्त दौड़ के पहुंच जाते हैं और वो जाकर अपना ज्ञान प्रदर्शित करने लगते हैं। तो पूरा का पूरा बॉलीवुड वहां पे आपको देखिए नजर आएगा। मैक्रॉन पूरा नहीं, मतलब ये तमाम स्टार्स आपको नजर आएंगे मैक्रॉन के साथ। इसमें आप देखिए अनिल कपूर हैं और मनोज बाजपेयी हैं, जोया अख्तर हैं, ऋचा चड्ढा हैं, तमाम लोग हैं, और मैक्रॉन साहब और उनकी 27 साल बड़ी पत्नी है। अच्छा, अब देखें, आपको एक एक करके फोटो दिखाता हूं मैं। वो शबाना आजमी जो दिन रात नरेंद्र मोदी को पति पत्नी गाली देते रहते हैं, शबाना और जावेद अख्तर। जावेद अख्तर तो उनको चाय वाला तक कह चुके हैं। तो वो जो दिन रात गाली देते रहते हैं, मैंने हमेशा कहता हूं शबाना आजमी की मुझ के बारे में बात किया था, आज आपको मैक्रॉन के साथ खड़ी नजर आई। कहां शबाना आजमी, कहां मैक्रॉन? आप लोग का क्या लेना देना भाई इनसे? मैक्रॉन क्या जानता होगा कि शबाना आजमी नाम की कोई महिला इस पृथ्वी पर रहती है? पर नहीं साहब, वो भी आपको नजर आई। चलिए, ऋचा चड्ढा नजर आई। ऑफ ऑल द पीपल ऋचा चड्ढा, आप उनका ड्रेसिंग सेंस देखें तो आपको ऋचा चड्ढा नजर आई। और ऋचा चड्ढा क्या है? शबाना आजमी के बारे में हम सब जानते हैं, फायर जानते हैं, जावेद अख्तर को जानते हैं। ऋचा चड्ढा कुछ कम नहीं है, ये स्वरा भास्कर है। स्वरा भास्कर से भी 2 हाथ आगे। ये तो सीधे सीधे मोदी पर प्रहार करती हैं। वो कहती बेटी बचाओ, और मतलब मोदी से बेटी बचाओ। वो कहते हैं मोदी से बेटी बचाओ, इस तरह की बातें करती हैं। मतलब फौज पे हमला करती रहती हैं, भारतीय फौज को जलील करती रहती हैं। और मतलब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने एक बयान दिया था तो उनको टॉन्ट कर रही थी, कहें गलवान से इस हाय। ये आप देखें, मतलब तुम गलवान में हार गए, तुम चीन से हार गए। आपको मालूम है कि वो उनका अपना एक जॉनरा है जिसमें वो एक्टिंग करती रहती हैं कम कपड़ों में, लेकिन फौज को तो आने देती हैं। इनकी प्रॉब्लम भी वही स्वरा भास्कर वाली है। इन्होंने शादी की है अली फजल से। अली फजल वो मिर्जापुर वाले, जिनकी वजह से मैं मिर्जापुर, अच्छा, हम लोग के अंदर भी बड़ा कमाल की बात है, मुझे तमाम लोग मिलते हैं, मिर्जापुर देखा कि बड़ा शानदार है, मैं अली फजल को नहीं देखता। हाँ, अली फजल को देखते तो हम भी नहीं है, लेकिन मिर्जापुर बड़ी अच्छी। तो ये हम लोग के अंदर एक खास बात है कि एक सीरियल नहीं छोड़ सकते, एक शो नहीं छोड़ सकते, वो बातें करवा लो 2-2 हाथ की। तो अली फजल, आपको याद होगा जिस समय आईबी अफसर की हत्या हुई थी दिल्ली में, तो उनका एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने ये CAA प्रोटेस्ट के लिए लिखा था। आप उनका ट्वीट देखें। ये आपको दिल्ली दंगों में भी नजर आए थे, ये आपको CAA दंगों में भी नजर आए थे। शुरू मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है। हालांकि शुरू को इन्होंने शुरू कहा है। चलिए, कोई बात नहीं। तो बड़े खाटी जिहादी आदमी, इनकी पत्नी बनकर डबल जिहादी, जैसे वो स्वरा भास्कर हो गई वैसे ऋचा चड्ढा हो गई। शबाना आजमी की सौतेली बेटी, जावेद अख्तर की पहली पत्नी से जो बेटी है, फरहान अख्तर की बहन। फरहान अख्तर वो जो CAA में खड़े थे। फरहान अख्तर कहते थे कि CAA कानून वो है जिसमें मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को निकाल दिया जाएगा इस देश में सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे। ये बकवास करता था वो आदमी। उसकी बहन भी नजर आई। तो ये मनोज बाजपेयी जो आपको नजर आए, ये वही हैं जो अभी घूसखोर पंडित वाली फिल्म के से चर्चा में आए थे। अनिल कपूर जो आपको नजर आए, अनिल कपूर की बेटी कोई काम ही नहीं करती, दिन रात पानी पी पी कर भाजपा को गाली देती रहती। तो साहब, अभी धीरे धीरे एक ट्रेंड बनता जा रहा है। लेकिन ठीक है, ये या तो मैंने कहा कि या तो आपको शत्रुबोध का आइडिया नहीं, और या ये जिद है कि हर वो शख्स
जिसने मुझे कभी ना कभी गाली दी उसको मैं अपना दरबारी बना लूंगा।